हेलो गाइस, मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के विद एच के में। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के टॉपिक पर होने वाली है। तो इसमें पहले इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा वेटेज जो है वो आपका ग्राफ का और तालिका का है, जिसमें आपके 2 ग्राफ और 2 तालिका आएंगे, जो दोनों के दोनों 10-10 नंबर के आएंगे। 5 नंबर के 2 ग्राफ आएंगे और 5-5 नंबर की 2 तालिका आएंगी। तो टोटल आपके 20 नंबर के यहाँ पर ग्राफ और तालिका आएंगे। नंबर दूसरे पर है अपठित गद्यांश, जो कि 5-5 नंबर के आपके 2 आएंगे हिंदी के। तो हिंदी से 2 अपठित गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के। और नंबर तीसरे पर है करंट अफेयर, 10 नंबर। तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपके जीएस में, 10 नंबर का करंट अफेयर। और 4 नंबर पर है जी के, जो 10 मार्क्स का है। ये भी ये आपके लुसेंट के पीछे जो विविध में दिए रहते हैं, भारत में प्रथम कौन, या किस देश की मुद्रा क्या है, और राजधानी क्या है, प्रमुख संगठन और संस्थाएं, इनसे आता है। और 5 पर है हिस्ट्री। हिस्ट्री 10 नंबर की है। 5 की तो है आपकी एंशिएंट और मिडवेल, और 5 की है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए आगे चलते हैं। 6 पर है प्रारंभिक गणित और रीजनिंग। तो 5 क्वेश्चन आपके प्रारंभिक गणित से आएंगे, जो कि हमारा अंगणित होता है। एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, परसेंटेज और एवरेज, बेसिकली इन्हीं से आएंगे। और रीजनिंग से आएंगे 5 क्वेश्चन। तो टोटल मिलाकर 10 नंबर का प्रारंभिक गणित और रीजनिंग है। और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों 5-5 नंबर की आएगी। हिंदी में आपकी वोकेबलरी आएगी, जैसे पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति और विलोम शब्द, इन्हीं से संधि विच्छेद। और एक क्वेश्चन आएगा आपका बर्तनी से। और 5 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में आपका एक पैसेज दे सकता है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पैसेज से पूछ सकता है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके एंटोनियम और सिनोनियम या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी 5-5 नंबर की। और 5-5 नंबर में 4 टॉपिक आएंगे: भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था और विज्ञान। यानी कि 5 नंबर आपके ज्योग्राफी से आएंगे, 5 आपके पॉलिटिक्स आएंगे, 5 आपके इकोनॉमी से आएंगे, और 5 नंबर के आपके साइंस से आएंगे। साइंस में तीनों चीज़ रहेंगी: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से और 1 या 2 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो टोटल मिलाकर आपके 20 नंबर के भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था और विज्ञान होने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर आपका पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। इन सबको मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर होगा ये। तो अब ये तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर जो पैट का पेपर हुआ था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि इन्हीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। 100% श्योर मैं भी नहीं हूँ, एग्जामिनर के मूड का कोई नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन बनाए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए यहाँ से आने के चांसेस अधिक हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ इतिहास। इतिहास है। इतिहास में अब देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वैसे तो आपको 100% तैयारी रखनी चाहिए आपकी, लेकिन अगर किसी बच्चे की तैयारी कम रहती है, कम समय है, जैसे 1 महीना बचा है, तो वो सोचेगा कि इतनी सारी तैयारी एकदम से नहीं हो पाएगी। तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको ज़्यादा फोकस करके पढ़ा जा सके, तो उन्हें टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें पहला है इतिहास। तो इतिहास में कौन सा? साक्ष्य और अवशेष। जैसे हमारे पुरातात्विक विभाग से पता चलता है कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है, क्या अवशेष हैं,
हमारे हिस्ट्री के, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। और लेखक और किताब कि कौन से लेखक ने प्रीवियस ईयर में कौन सी किताब लिखी है। नेक्स्ट है धर्म। धर्म में आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इनका महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कौन सी बौद्ध संगीति या जैन संगीति कहाँ हुई, कब हुई, या कहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। और एक है कालक्रम। कालक्रम आपको और ये मैंने लिखा है जोड़े मिलान, यानी कि जोड़े मिलाकर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कालक्रम। इधर आपको एक तरफ सन लिख के दे देगा और एक तरफ जिसका कालक्रम आपसे पूछा है उसका नाम लिख के दे देगा। तो आपको इनका कालक्रम मिलाना है कि कौन सा किस कालक्रम का है, कौन सा टाइम पीरियड का है। इसमें वो किसी राजा, किसी सल्तनत या वंश के बारे में पूछ सकता है। और नंबर 5 है निर्माण कार्य। इमारत या फिर मंदिर, कि कौन से मंदिर का निर्माण या किस काल के टाइम हुआ या किन्होंने बनवाया। और इमारत कौन सी, स्थापत्य कला का निर्माण किसने करवाया, या ये बिल्डिंग या इमारत किसने बनवाई, तो यहाँ से पूछ सकता है। तो ये 5 नंबर का आपका इतना आएगा। नेक्स्ट है विदेशी कंपनियों का आगमन, युद्ध और नारा, उपनाम या उपाधियाँ, ये जितने भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में हैं ये आ जाएंगे। और नेक्स्ट है गांधी युग और स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है वायसराय, गवर्नर जनरल, आंदोलन, पार्टी, अधिवेशन, यानी कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, कौन सी पार्टी किसने बनाई है, उस पार्टी में कौन कौन था। अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन हुए कि पहला अधिवेशन कब हुआ, द्वितीय अधिवेशन कब हुआ, या उस अधिवेशन कहाँ हुआ, उस अधिवेशन में कौन शामिल था। ये सब चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं या पूछी जा सकती हैं। तो ये जो आपकी हिस्ट्री है ये 5 नंबर की पूछी जाएगी। तो ये पढ़ के जाएं विदेशी कंपनी में कि कौन सी कंपनी आई, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई है, कौन उनका हेड था उन्होंने। और पूछ सकता है कि जैसे अंग्रेज़ों ने युद्ध किए, बांडीवास का हो गया, और आपका बक्सर का युद्ध हो गया, बेदरा का युद्ध हो गया, कि कर्नाटक का युद्ध, मैसूर युद्ध, इनसे पूछ सकता है कि किसको हराया या कौन विपक्ष में था इनके। नारा और उपनाम, जैसे नारा किसने दिया, करो या मरो का गांधी जी ने दिया। और उपनाम पूछ सकता है, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये प्रीवियस ईयर में आया था। उपाधि पूछ सकता है कि कौन सी उपाधि किसको दी और किसने दी, जैसे राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने दी, तो ये पूछ सकता है। चलिए, तो ये आपकी 10 नंबर की हिस्ट्री हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके जीएस में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन है वो पंचवर्षीय योजना, बैंक, कृषि, उद्योग, समिति और क्षेत्र। तो पंचवर्षीय योजना में जितनी हमारी पंचवर्षीय योजना चालू हुई, तो उसमें पूछ सकता है कि उस टाइम पर किस राष्ट्रपति के संबंध में या उस योजना का क्या लाभ था, क्यों लागू हुई, ये पूछ सकता है। बैंक से कितने बैंक का विलय कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, या फिर बैंकों की स्थापना कब हुई। कृषि से पूछ सकता है, उद्योगों से पूछ सकता है। और नेक्स्ट है समिति, जैसे बलवंत राय मेहता समिति हो गई और तेंदुलकर समिति की, इन समितियों ने किस चीज़ के बारे में बताया। और नेक्स्ट है आपका क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग, तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा, और चतुर्थ उसमें आता है आपका परिवहन इत्यादि। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था 5 नंबर की होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भूगोल। तो नेक्स्ट आपका भूगोल है। तो भूगोल में देखते हैं क्या है भूगोल। भूगोल में परियोजना कि कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है। नदी और पर्वत, कौन सी नदी कहाँ से उद्गम स्थल है या कहाँ जाकर वो संगम है, उसका कहाँ मुहाना है। पर्वत, कौन सा पर्वत किस जगह पे है, या किस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। और तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य, कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या किस चीज़ के लिए वो फेमस है। और महाद्वीप और सौरमंडल, ये जो टॉपिक है ये अगर विश्व के भूगोल से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 60 से 70% से 80% चांसेस है कि वो आपके महाद्वीप और सौरमंडल से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपका है भारत की सामान्य जानकारी, यानी कि भारत के बारे में जितना हमारा नक्शा है,
तो उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश, किस राज्य की सीमा कितनी है, या सबसे बड़ा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, और स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, और हमारे इधर 7 सिस्टर है, और हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक है। ये बेसिक जानकारी आपको भूगोल के बारे में होनी चाहिए। तो इन टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये संभावना है, श्योर कोई नहीं है, लेकिन कम समय में क्या क्या पढ़ें उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। और इसमें ये पूछ सकता है लोकेशन बेस्ड, यानी कि आप एक क्वेश्चन आपका भूगोल में लोकेशन बेस्ड भी आ सकता है कि कौन सा दर्रा कहाँ है, किसको जोड़ता है, झील कहाँ है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, या ऊंचाई पर स्थित, और नदी, कौन सी नदी किस जगह पर है, और चोटी किस पर्वत की, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की, और जी नीलगिरी पर्वत की। ये सब आपसे पूछ सकता है, बेसिक जानकारी आपसे ज्योग्राफी में पूछ सकता है। चलिए, इसके बाद है आपकी पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संविधान का विकास, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा ने क्या योगदान निभाया, या कौन कौन से एक्ट पारित हुए, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। एक और भाग और अनुसूची, कि भारत के कौन से भाग में क्या है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं, और अनुसूची, यानी कि किस अनुसूची में किस के बारे में बताया गया है। और 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद, ये तो रट के चले जाएं आप। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। सीधा सीधा आपको आर्टिकल दे देगा एक, और उसके बारे में पूछ सकता है कि ऐसा आर्टिकल में क्या है, सीधा सीधा। और नंबर 4 पर है संविधान संशोधन, कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ, या उससे कौन सा परिवर्तन किया गया, या कौन सा वो संशोधन करके अनुच्छेद हटाया गया या जोड़ा गया। और नंबर 5 पर है नियुक्ति। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नियुक्ति किसकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसको देता है, योग्यता और कार्यकाल। किसी का भी पूछ सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, और उनके अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, और महाधिवक्ता, किसी का भी कार्यकाल, नियुक्ति और इनके बारे में पूछ सकता है। और छठा है संसद, विधानमंडल या आयोग, यानी कि संसद से पूछ सकता है, विधानमंडल से पूछ सकता है, या फिर किसी भी आयोग, जैसे वित्तीय आयोग है, परिसीमन आयोग है, इनसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 5 नंबर की आपकी पॉलिटी आने वाली है। तो ये मैंने जो टॉपिक बताए हैं, इन्हें तो 100% आप पढ़ के ही जाएं। अगर कम समय है आपके पास तो इन्हें तो पढ़ के जाएं, और इससे ज़्यादा पढ़ें तो और भी अच्छा रहेगा। तो उसके बाद देखते हैं जी के भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके पैट के एग्ज़ाम में, जो कि 10 नंबर की आने वाली है। तो इनमें कौन कौन से कहाँ से टॉपिक से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो पहले नंबर पे पुरस्कार, सम्मान या उपनाम, यानी कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या खेल का नाम दे देगा इसमें कौन सा, जैसे अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में। और वीरता में परमवीर चक्र हो गया, और सबसे बड़ा है भारत रत्न, ये पुरस्कार या सम्मान पूछ सकता है, किस में कितनी धनराशि दी जाती है। और उपनाम पूछ सकता है कि किस का उपनाम क्या है, जैसे हिस्ट्री से भी आ सकता है, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये पूछ सकता है। और दूसरा है राजधानी, मुद्रा और भाषा, यानी कि भाषा जो पूछ सकता है, भाषा वो अपने इंडिया के किसी भी राज्य के दे सकता है कि इस राज्य की भाषा क्या है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में लक्षद्वीप की पूछी थी। और इसमें राजधानी और मुद्रा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछ सकता है, किसी दूसरे देश की मुद्रा या राजधानी पूछ सकता है। तीसरा है दिवस, कि कौन सा दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। नंबर 4 पे है संगठन और मुख्यालय, जैसे कि संगठन है और मुख्यालय हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इनकी स्थापना हुई, इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, या कौन सा नया देश जोड़ा गया है, तो इनसे पूछा जा सकता है। नंबर 6 पे है खेलकूद। खेलकूद में पूछ सकता है उसके खेल के बारे में, कि किस खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, या कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। नंबर 7 पे है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। आपको इनमें से एक नृत्य दे देगा और पूछेगा ये किस राज्य का लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है। और नंबर 8 पे है वाद्य यंत्र, वादन और कलाकार, यानी कि आपको कोई भी एक वाद्य यंत्र दे देगा, वादन दे देगा, या फिर पूछ लेगा इनसे कि कौन इसके वाद्य करता है या वादन करता है, या फिर इस नृत्य के कौन कलाकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश, यानी कि हमारे जितने भी
सीमा से, हमारे देश की सीमा से जितने भी लगने वाले देश हैं उन सभी देशों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि वे भारत के कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करते हैं, या उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है, सबसे कम किस देश के साथ लगती है। और नंबर 10वें नंबर पर है लेखक और पुस्तक। एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% आएगा कि कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी, या इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये आपका जीके का पोर्शन हो गया। तो ये जीके का पोर्शन भी आपका 10 मार्क्स का आएगा, ये 10 मार्क्स का आएगा आपका जीके का पोर्शन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। तो जीके और करंट अफेयर और हिस्ट्री, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस एग्ज़ाम में, खास करके जीएस में। अगर जीएस में आपको अगर अपना 100% एफर्ट लगाना है तो हिस्ट्री, जीके और करंट अफेयर, इन्हें तो बिल्कुल पक्का करके जाएं, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो करंट अफेयर में वो कुछ भी पूछ सकता है, और अगर आपने अभी तक कोई भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो खास करके जनवरी से 2022 का जनवरी से लेकर जून तक का तो 106 महीने का करंट अफेयर तो 100% तैयार करके जाएं। और आपका इतना तैयार है तो पिछले जून से सितंबर तक का करंट तो 100% आप पढ़ के जाएँ। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। एक तो सूचकांक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा नंबर पर योजना, 100% किसी भी राज्य में कोई भी योजना लागू हुई हो तो सभी राज्यों की योजनाएं पढ़ के जानी है कि किस राज्य में कौन सी योजना लागू हुई है हाल ही में। तीसरा खेल से, कौन सा खेल कहाँ खेला गया, कितने स्वर्ण या रजत, भारत ने कितने स्वर्ण जीते, कितने रजत जीते, या कौन से खिलाड़ी कौन सी कैटेगरी में खेला, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 4 पर है पद या नियुक्ति, या फिर किसने इस्तीफा दिया, यानी कि भारत में किसी पद पर किसकी नियुक्ति हुई, या किसी के स्थान पर कौन सा व्यक्ति आया, या किसने इस्तीफा दिया, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। और नंबर 5 पे है पुरस्कार आपके खेल में भी दिए जा सकते हैं या किसी व्यक्ति को भी दिए जा सकते हैं, इसे ही पढ़ के जाएं। और नंबर 6 पर है चर्चित व्यक्ति, स्थल, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु, यानी कि चर्चित व्यक्ति, अभी ट्रेंड में कौन सा व्यक्ति चर्चित रहा, या फिर स्थल कौन सी जगह स्थल, जैसे कि आपके रामसर साइट पूछ सकता है, आर्द्रभूमि पूछ सकता है, या फिर कहीं कोई चीज़ निकली हो नई हाल फिलहाल में तो उस जगह का नाम भी पूछ सकता है, या फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, कोई अभिनेता हो, कोई अभिनेत्री हो, या फिर कोई गायक हो, इनसे संबंधित पूछ सकता है। और नंबर 7 पर है विश्व व्यापार, यानी कि भारत किन किन देशों से व्यापार करता है और कितना सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ किया, या कितने % वो रहा, प्रॉफिट और लॉस, किसको क्या निर्यात किया, किससे क्या आयात किया, किससे क्या मंगाया, एक विश्व व्यापार से ये पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है आर्थिक परिदृश्य, यानी कि हमारा जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे चल रही है, जीडीपी रेट कितने चल रहा है, कितने % है, कितनी ग्रोथ हुई, कितनी की घटी, कितनी बढ़ी, कितना घाटा हुआ, ये पूछा जा सकता है। और नंबर 9 पे है सेना में जैसे हथियार, कौन से जैसे विमान पोत विक्रांत का अभी सेकंड बनाया गया है, उसका वो कोई सी मिसाइल, या फिर कहीं युद्धाभ्यास हुआ हो किसी दूसरी सेना के साथ, किसी दूसरे देश की सेना के साथ जल में, या कहीं प्रैक्टिस हुई हो, या फिर सम्मेलन किन्हीं 2 सेनाओं का सम्मेलन हुआ हो, या कुछ मीटिंग हुई हो, तो उससे एक सेना से इनसे क्वेश्चन पूछा जाना 100%। जैसे अग्निवीर योजना आई थी उसके बारे में, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये आपका 10 नंबर का आएगा करंट अफेयर आपका ये 10 नंबर का आएगा, मैंने लिख रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ में तो मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ, इन 5 चैप्टर के अलावा कोई सा चैप्टर ना छुएं बिल्कुल भी। नंबर 1 संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, औसत एवरेज, एलसीएम एचसीएफ और प्रतिशतता। इन चैप्टरों से फालतू कोई चैप्टर छूने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से 5 के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट है संख्या पद्धति और सरलीकरण और
प्रतिशतता। इन तीन में से तो 100% एक नए क्वेश्चन आना जरूरी है। एलसीएम से आए ना आए, औसत से भी आ सकता है। तो मैथ से इन 5 से बाहर जहाँ कोई चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, ये 5 नंबर का आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका बचा है अब साइंस। साइंस में 3 है आपके, बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो बायोलॉजी में 5, ये पूरा विज्ञान आपका 5 नंबर का आएगा। तो इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बड़े बड़े जितने भी टॉपिक हैं इतने में आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंप्लीट करोगे। इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 10-10 नंबर के टॉपिक जितने भी है, जैसे करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जी हो गई और आपकी हिस्ट्री हो गई, इन पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये इनका वेटेज ज़्यादा है। आप बायोलॉजी भी बहुत याद करने के लिए है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। और इन 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर आप पढ़ के भी नहीं आएंगे तो आप उसको नॉर्मली कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो आप किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, तो मैं बताना हूँ। शरीर, एक तो बॉडी पार्ट्स, कौन सी हड्डी, रोग, हार्मोन, अम्ल कौन सा निकलता है, ग्रंथि हो गई, ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अंग, सबसे बड़ी अंतरिस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, या कौन सा रस कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि, ये इनके बारे में पढ़ के जाएं। और विटामिन, कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है, इसे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, या इसका रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन इससे मिल सकता है। और फिजिक्स में आप ज़्यादा ना करें, आविष्कार और मापतोल के अंतर, यानी कि कौन से आविष्कार की खोज किसने करी। और मापतोल में आप देख सकते हैं कि जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का है। और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का। तो इस प्रकार से आप मापतोल वाले यंत्र को पढ़ के जा सकते हैं। और केमिस्ट्री में आप केवल रासायनिक सूत्र, जैसे हाइड्रोक्लोरिक का HCl है, मतलब कितना बेसिक तो नहीं पहुँचाएगा, ऐसे थोड़ा सा अच्छे पढ़ के जाएं। और तत्व, कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, आवर्त सारणी में उसकी स्थिति कहाँ है, इससे थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन पढ़ के जाएं। या केमिस्ट्री से 1-8 क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन आप बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो बायोलॉजी में शरीर के अंग, हड्डी वड्डी, इनके बारे में पढ़ के जाएँ, अंगों के और विटामिन के बारे में। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर होएगा। तो आई होप आपको सभी को एक वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर जैसे जितने मेरे भाई बहनों के पास वो टाइम बहुत कम है और अपनी तैयारी कोई इतनी अच्छी नहीं है, जिनकी तैयारी अच्छी है तो उन्हें तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन जिनकी तैयारी बहुत ही कम है या तैयारी है लेकिन उन्हें डर लग रहा है, तो इन जो मैंने टॉपिक इस वीडियो में बताए हैं इन्हें तो 100% देखें। बाकी आपके पास टाइम मिलता है तो दूसरों पे जाएं, वरना इन्हीं पे जाएं 100%, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस यहीं से ज़्यादा हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।